प्रिय बच्चों, हम लोग पाठ 10 भक्ति के पद, जिसमें मीराबाई के पद पढ़ रहे हैं। उसमें पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, यह पद का अर्थ बताया जा रहा है। संदर्भ कल बता चुका हूँ। पृष्ठ संख्या 49 खोल लीजिए मंजरी से। और मीरा के दूसरे पद के 3 पंक्तियों की व्याख्या और उसका अर्थ समझा दिया गया है कि मीराबाई कहती हैं कि मैं पैरों में, पग माने पैर, पैरों में घुघरू बांध कर नाच रही हूँ। मैं तो अपने आप ही नारायण की दासी हो गई हूँ, नौकरानी हो गई हूँ। राणा जी ने विष का प्याला, जहर का प्याला पीने के लिए भेजा। मैंने खुशी के साथ उस प्याला को पी लिया और पी करके हंसी। पीवत मीरा हंसी रे, लोग कहें मीरा भई बावरी। लोग कहने लगे कि मीरा पगली हो गई है, पगला गई है, पागल हो गई है। और बाप कहे कुलनाशी रे, कुल माने खानदान। और पिताजी कह रहे हैं कि यह कुल नासी है, खानदान का विनाश कर रही है, नचनिया हो गई है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिचरण की दासी रे। मीराबाई कहती हैं कि हमारे प्रभु तो गिरधर नागर, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, अंगुली पर उठाने वाले नागर चतुर प्रभु कृष्ण कन्हैया हैं। मैं उनके चरणों की दासी हूँ, हरिचरणा की दासी रे। इसमें राजस्थानी भाषा का प्रभाव है। मैं हरि के चरणों की, भगवान के चरणों की दासी हूँ, नौकरानी हूँ। अब रसखान कवि हैं और इनके भक्ति के पदों का हम अध्ययन करेंगे। रसखान जी का परिचय समझ लो। पृष्ठ संख्या 50 पर देखो मंजरी पुस्तक में, ऊपर ही लिखा है रसखान की भक्ति के पद। रसखान कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध कवि हैं। मीरा की तरह ये भी कृष्ण के भक्त हैं। इनका वास्तविक नाम, असली नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने रसखान नाम से रचनाएं की। इनकी प्रसिद्ध रचना सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। ये अपनी रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम की तन्मयता, यानी प्रेम में लीन हो जाना, और भाव विह्वलता के लिए भाव विह्वल हो जाना, ये मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं। इन्होंने दोहा लिखे, कवित्त लिखे और सवैया छंदों का अधिक प्रयोग किया। अब देखो, ये सवैया छंद है। पहला छंद सवैया छंद। बैन वही उनको गुन गाई, और कान वही उन बैन सुसानी। हाथ वही उन गात सरे, और पाई वही जो वही अनुजानी। जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जो करे मनमानी। त्यों रस खानी वही रस खानू, जो है रस खानी सो है रस खानी। इसमें रसखान शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है। चौथी पंक्ति में इसमें यमक भी दिखाई दे रहा है। रस की खान, रस खान। अब सवैया छंद है, लिख लो कॉपी पर कि इस तरह के छंदों को सवैया छंद कहते हैं। बैन वही उनको गुन गाई। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत सवैया छंद हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के रसखान की भक्ति पद नामक पाठ से लिया गया है। इन छंदों के, इस छंद के रचयिता, पद्यांश के रचयिता रसखान जी हैं।
अर्थ या व्याख्या। बैन वही उनको गुण गाय। रसखान कवि कहते हैं कि वाणी, वैन माने वाणी, लिखते जाओ। वाणी वही है जो उनका गुण गा रही हो, जो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हैं। वही वाणी वास्तव में वाणी है, वही शब्द वास्तव में शब्द हैं। और कान वही उन बैन सोसानी, और कान वही हैं जो श्री कृष्ण के गुणों को सुनने की क्षमता रखते हैं। तभी कानों का होना सार्थक है, जो कृष्ण के गुणों के बारे में सुनते रहते हैं। सानी, सुनते हैं। हाथ वही उन गात सरे, और पाई वही जो वही अनुजाने। हाथ वही हैं जो श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श करें, वही हाथ हाथ कहलाने लायक है। और पाई वही जो वही अनुजाने। और शरीर में जो पैर हैं, पाँव हैं, जो निरंतर कृष्ण कन्हैया की ओर जा रहे हैं, उनका अनुगमन कर रहे हैं, वही पैर वास्तव में पैर। जान वही उन प्राण के संग, मान वही जो करे मन माने। जान वही, शरीर में जो जान है वही जान सार्थक है, उत्तम है, जो उनके प्राणों के संग, कृष्ण कन्हैया के उनके प्राणों के संग लगी रहती हैं। और मान वही जो करे मनमानी। और हमारे हृदय में जो मान सम्मान की भावना है, मान है, जो मनमानी करता है, वही मान सम्मान के योग्य है। त्यों रसखानी वही रसखानी, जो है रसखानी सो है रसखानी। त्यों रसखानी वही रसखानी। रसखान कवि कहते हैं कि वही रस की खान है जो कृष्ण के रस में, कृष्ण चर्चा के रस में जो निरंतर रमण करता है, क्योंकि वही लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही रस की खान है। और जो रस की खान है वही रसखान भी है। दूसरा सवैया है या लकुटी। इसे, यह गे पद है, इसे गाया भी जा सकता है, ऊपर वाला भी गाया जा सकता है। या लकुटी अरुका मरिया, पर राज त्यों पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवहूँ निधि को, सुख नंद की गाय चराई विसारों। रस खानी कबों इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक हो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तुलसीदास जी ने भी सवैया लिखे हैं, बहुत से सवैया हैं रामचरितमानस में। और साथ ही रसखान ने भी कवित्व और सवैया लिखे हैं। इनको विभिन्न तर्जों में, लयों में गाया जाता है। ये सभी गेय पद हैं। यदि तुम गा सकते हो तो इसे, इन सवैयों को, पदों को गा गा करके याद कर लेना चाहिए। मीराबाई के पद भी गेय पद हैं, गाने योग्य पद हैं। उन्हें गुनगुनाना चाहिए, उन भजनों को। इससे वो पद भी
याद हो जाते हैं और बड़ी कक्षाओं में लिखने में काम आते हैं। और प्रतिदिन होमवर्क किताब से प्रश्नों का उत्तर लिखो, साथ में पर्यायवाची शब्द, तद्भव तत्सम, मुहावरा और लोकोक्ति, विलोम शब्द, इन सारी चीज़ों को अपने होमवर्क की कॉपी पर विधिवत लिख लो और उसे बार बार याद करो, क्योंकि कोरोना के चलते भले छमाही परीक्षा न हो, लेकिन सालाना परीक्षा अवश्य होगी और उसमें जो लिखेगा वही पास होगा। अब इस सवैया छंद का संदर्भ देखो कि प्रस्तुत सवैया छंद हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के रसखान के भक्ति पद से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। अर्थ या व्याख्या, रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया के हाथ में जो लकुटी है अर्थात लाठी, और कामरिया और उनके कंधे पर जो कंबल है, उस पर मैं तीनों लोकों के राज्य को त्याग दूंगा। यदि कृष्ण कन्हैया की लाठी ही मुझे मिल जाए और उनके कंधे पर, शरीर पर रहने वाला जो कामरिया है, कंबल है, वो मुझे मिल जाए, तो मैं तिहु पुर, तीनों लोक, तिहु माने तीनों, पुर माने लोक, यानी स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों के राज्य को भी कृष्ण के काले कंबल और उनकी लाठी पर न्यौछावर कर सकता हूँ, विसारो त्याग सकता हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि को, 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं और 9 प्रकार की निधियाँ होती हैं। इन आठों प्रकार की सिद्धियों और 9 प्रकार की निधियों से मिलने वाले सुख को मैं नंद की गायों पर न्यौछावर कर सकता हूँ। नंद की गायें यदि मुझे चराने के लिए मिल जाएं और उसमें कृष्ण कन्हैया का साथ मिल जाए, तो मैं 8 प्रकार की सिद्धियों और 9 प्रकार की निधियों को विसार सकता हूँ, त्याग सकता हूँ, भूल सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ। रसखान कबों इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि ये हमारी आँखें ब्रज के, गोकुल के, वृंदावन के वन और बाग तथा तड़ाग माने सरोवरों को निहारने के लिए, उन्हें देखने के लिए छटपटाती रहते हैं। मैं कब उनका दर्शन करूंगा, कब उन तालाबों को, उन वनों को, उन बागों को जो गोकुल में, वृंदावन में, ब्रज में हैं, कब निहारूंगा, कब देखूंगा। कोटि कहो कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कलधौत कहते हैं स्वर्ण, सोने का पर्यायवाची शब्द किताब से लिखना, तो देखोगे पर्यायवाची शब्द में कि सोना को स्वर्ण तो कहते ही हैं, कनक कहते हैं, साथ में कलधौत भी लिखा हो। स्वर्ण सोना, करोड़ों, कोटिक माने करोड़ों, सोने के करोड़ों धाम मिल जाएं, घर मिल जाएं, उन सारे सोने से बने हुए घरों को मैं करील के कुंजों पर न्यौछावर कर सकता हूँ। करील के कुंजों के बीच में, बांस के कुंजों के बीच में, गोकुल में जहाँ कृष्ण कन्हैया रहते थे, तो उन करील के कुंजों पर स्वर्ण से बने हुए बड़े बड़े धामों को, घरों को मैं न्यौछावर कर सकता हूँ। यह अर्थ बता दिया गया। मीरा भाई के पदों का भावार्थ और रसखान की भक्ति पदों का भावार्थ गृह कार्य की कॉपी पर विधिवत सुंदर शब्दों में शुद्ध लिखना
अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं पृष्ठ संख्या 50 पर। इन प्रश्न और उनके उत्तरों की चर्चा मैं कल करूँगा। होमवर्क करते जाओ। आज का होमवर्क है मीराबाई के पदों और रसखान के पदों भक्ति पद का ये वीडियो बार बार सुन करके इनका संदर्भ और इनकी व्याख्या सुंदर शब्दों में लिख डालिए कॉपी पर। कॉलेज खुलने पर होमवर्क की कॉपी विधिवत निरीक्षण की जाएगी।